जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग को देखना है कि अगर कोई डेटा का बैकअप हमारे पास पहले से है बीजी में, तो उसको हम रिस्टोर कैसे करते हैं। देखिए, रिस्टोर की जरूरत हमें वहां पर पड़ती है जहां पर हमारा डेटा करप्ट हो गया हो, या हमारा डेटा जो है किसी दूसरे सिस्टम में ट्रांसफर करना। जैसे मान लीजिए कोई सिस्टम हमारे पास था और वो सिस्टम अचानक से खराब हो गया। अब हमें सारा का सारा डेटा फिर से नए सिरे से बनाना ना पड़े, इसके लिए बेहतर क्या है कि हम पुराने बैकअप को रिस्टोर करें। तो रिस्टोर करने का प्रोसेस बहुत आसान होता है। आप कंपनी मेनू पे क्लिक करके रिस्टोर डेटा पर जाते हैं। हमने विंडो डी से मिनिमाइज किया। मिनिमाइज करने के बाद हम अपना बीजी सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे। कल का जो बैकअप रखा था हमने, वो आपको याद होगा, डी ड्राइव में मैंने एक फोल्डर बनाया था बीजी बैकअप के नाम से, याद है ना। और उसी के भीतर हमने फोल्डर डेटा को रखा था। ये हमारा कल का है, बीजी बैकअप वन के नाम से। और यही हमारी बैकअप की फाइल है। इस फाइल को ओपन करके देखा नहीं जा सकता है, जरूरत पड़ने पर इसी को रिस्टोर किया जाता है। इसको हम सोचे डबल क्लिक करके खोल के देखें इसके भीतर क्या है, तो कुछ दिखाई नहीं देगा। हम केवल इस डेटा को रिस्टोर कर सकते, इसका एक यूज है। तो रिस्टोर करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे रिस्टोर डेटा पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे लोकेशन सेट करेंगे। तो हम ब्राउज के ऑप्शन पर क्लिक कर दिए और यहाँ से हम आ गए लोकल डिस्क डी में। और डी में आने के बाद, डी ड्राइव में आने के बाद हमें अपना फोल्डर सेलेक्ट करना है। हमारा फोल्डर है बीजी बैकअप वन। और यहाँ पे आने के बाद हम इसी फोल्डर को सेलेक्ट करेंगे जिसमें हमारा बैकअप है, और इसको हम कर देंगे यहाँ से ओपन। ओपन करने के बाद ओके बटन पे क्लिक करेंगे। ये कहेगा बैकअप ऑफ आर दी कंपनी श्री राम बिल्डिंग मटेरियल 3.4 फाइनेंशियल ईयर 24-20 टेकन ऑन 19/3/24 इज फाउंड एट द लोकेशन D:/BG। क्या आप इसे रिस्टोर करना चाहते हैं? आप करेंगे यस। ठीक, ये बोलेगा डेटा ऑफ कंपनी श्री राम बिल्डिंग ऑलरेडी एग्जिस्ट, सेल आई ओवरराइट इट। आप करेंगे यस। ये डेटा हमारा हो जाएगा ओवरराइट। लेकिन ओवरराइट करने से पहले हमें लगाना है यहाँ पर यूजर नेम एंड देना है यहाँ पे पासवर्ड। और ऐसा करने से डेटा रिस्टोर्ड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा और ये डेटा हमारा सक्सेसफुली रिस्टोर। बात समझ आया? तो अगर किसी कंडीशन में सिस्टम हमारा खराब हो गया और हमारे पास बैकअप की फाइल है, तो किसी दूसरे सिस्टम में बीजी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे और इंस्टॉल करने के बाद जैसे हम इसको रिस्टोर करेंगे, ये सारा का सारा डेटा वहां पर ट्रांसफर होगा। इसे बोलते हैं बैकअप को रिस्टोर करना। बाकी प्रैक्टिस सेट वाला सारा काम तो हो गया आप लोगों का ना, उसमें नहीं कुछ बाकी है ना। अब नेक्स्ट है चेंजिंग यूजर नेम एंड पासवर्ड ऑफ एनी कंपनी। कंपनी का यूजर नेम और पासवर्ड को चेंज कर, नोट करिए इसे भी। कंपनी का अगर यूजर नेम पासवर्ड आपको चेंज करना है, तो सबसे पहले ओपन कंपनी पर क्लिक करिए। लिस्ट में से अपनी कंपनी को सेलेक्ट करिए, पुराना यूजर नेम एंड पासवर्ड भरिए। ठीक, और इसके बाद जैसे आप आएंगे एडमिनिस्ट्रेशन में, यहाँ पर यूजर का ऑप्शन आएगा। यूजर के बगल में यहाँ जो एरो, इस पे क्लिक करिए। यहाँ ऐड मॉडिफाई लिस्ट का ऑप्शन आएगा। मॉडिफाई के ऑप्शन पर क्लिक करिए, पुराने यूजर को सेलेक्ट करिए। ठीक, अब यहाँ अगर यूजर नेम पासवर्ड आपको चेंज करना है तो नया यूजर नेम लगाइए, रीचेक पासवर्ड पे नया पासवर्ड सेट करिए। ठीक है, और फिर रीचेक में उसको दोबारा एंटर कर दीजिए और इसको कर दीजिए सेव। बस। अब अगर कंपनी को हमने कर लिया क्लोज, यहाँ से हमने कंपनी को किया क्लोज। अब जब ओपन करेंगे तो यह पुराने वाले यूजर नेम से नहीं खुलेगा, यानी इसका यूजर नेम चेंज हो चुका है। हमें नया यूजर नेम लगाना पड़ेगा, साथ ही साथ हमें पासवर्ड भी नया लिखना पड़ेगा, तब जाके ये ओपन। बस सुनाया।
तो ये प्रोसेस हुआ यूजर नेम पासवर्ड को बदलने। कंपनी को ओपन करिए, ओपन करने के बाद एडमिनिस्ट्रेशन में यूजर पर आइए, यूजर में आने के बाद मॉडिफाई करिए, मॉडिफाई करने के बाद पुराने यूजर को सेलेक्ट करिए, इसकी जगह नया यूजर लिखिए। हमने नया यूजर भर दिया, पासवर्ड भी नया बनाइए एंड रीचेक पासवर्ड भी नया पासवर्ड भरिए। भरने के बाद इसको कर दीजिए सेव। जैसे इसको करेंगे सेव, आपका यूजर नेम पासवर्ड हो जाएगा। बात समझ में आ रहा ना? अब उसके बाद आपको बैंक स्टेटमेंट की एंट्री बतानी है। ठीक है, यूजर नेम पासवर्ड आपका चेंज हो गया। रुकिए देखें कोई और छोटा मोटा टॉपिक हो तो बता दें, क्योंकि स्टेटमेंट वाला बड़ा टॉपिक। हेडिंग डालिए फाइनेंशियल ईयर चेंज करना, फाइनेंशियल ईयर चेंज करना, या हेडिंग डालिए चेंज फाइनेंशियल ईयर, चेंज फाइनेंशियल ईयर। चेंज फाइनेंशियल ईयर लिखिए। लिखिए 31 मार्च को, 31 मार्च को हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है। और 1 अप्रैल से, और 1 अप्रैल से हम नए फाइनेंशियल ईयर में एंट्री करते हैं। नए फाइनेंशियल ईयर में एंट्री करते हैं। इसके लिए, इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन 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 मेनू में एडमिनिस्ट्रेशन मेनू में क्लिक करके, एडमिनिस्ट्रेशन मेनू में क्लिक करके चेंज फाइनेंशियल ईयर का, चेंज फाइनेंशियल ईयर का चेंज फाइनेंशियल ईयर का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। चेंज फाइनेंशियल ईयर का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, देखिए अभी तक जो हमारा एंट्री हुआ है वो फाइनेंशियल ईयर 24-25 की एंट्री हुई। देखो ध्यान से, हमारा कंपनी का जो फाइनेंशियल ईयर है वो 24-25 का एंट्री है। अगर आप कीबोर्ड से अल्ट एल बटन दबाएं और यहाँ पर परचेज का ऑप्शन सेलेक्ट करें तो यहाँ आप एक चार्ट से
और 31/3/25 तक का डेटा देख सकते हैं, यहां तक के डेटा की एंट्री कर सकते हैं। बस में 1/4/24 से और 31/3/25 तक का डेटा का एंट्री आप इसमें कर सकते हैं। लेकिन अगर इसके आगे का हमें डेटा एंट्री करना हो, इसके आगे का अकाउंटिंग करना हो, तो इसमें पॉसिबल नहीं है। जैसे हम यहाँ पे आएंगे ट्रांजेक्शन में, और ट्रांजेक्शन में आने के बाद हम आएंगे परचेज में ऐड, और सपोज करो हमने नया फाइनेंशियल ईयर 1/4/2025 का डेट भरा यहाँ पर, तुरंत यहाँ पे वार्निंग आ जाए, क्या द डेट यू आर इंटर्ड फॉल विद द फाइनेंशियल ईयर 25-26। टू क्रिएट न्यू फाइनेंशियल ईयर प्लीज नेविगेट एडमिनिस्ट्रेशन चेंज फाइनेंशियल ईयर। वुड यू लाइक टू क्रिएट 25-26, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर नाउ? काइंडली नोट दैट दिस प्रोसेस में रिक्वायर सम टाइम, यानी इस प्रोसेस में कुछ समय लगे। तो अगर हमें नए फाइनेंशियल ईयर की एंट्री करनी हो, तो उसके लिए हमें जाना होता है एडमिनिस्ट्रेशन मेनू में, और एडमिनिस्ट्रेशन मेनू में हमें जाने के बाद जाना होता है चेंज फाइनेंशियल ईयर में, और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है न्यू ईयर फ्रॉम 1/4/24, सॉरी 1/4/25, इसे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ ऑप्शन आएगा यू आर गोइंग टू क्रिएट न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम 1/4/25, आप इसको करेंगे ओके। अब यहाँ पे मैसेज आएगा क्रिएट फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 1/4/25, यानी 1 अप्रैल 25, और उसके बाद की सारी एंट्री इसी फाइनेंशियल ईयर में होगी। अब सबसे पहले डेटाबेस को चेक करेगा, इंफॉर्मेशन को रीड करेगा, फिर स्विच होगा नए फाइनेंशियल ईयर में, फिर नए मास्टर्स बनाएगा, फिर उनके बैलेंस को अपडेट करेगा। इतना करने के लिए आपको स्टार्ट के बटन पे क्लिक करना है, तो ये प्रोसेस हमारा स्टार्ट हो जाएगा। नए फाइनेंशियल ईयर के लिए डेटाबेस बनाएगा, सारी इंफॉर्मेशन को रीड करेगा, फिर नए फाइनेंशियल ईयर में शिफ्ट होगा, नए मास्टर्स बनाएगा और उनके बैलेंसेज को अपडेट करेगा। अब देखो ये चेक कर रहा है, अब स्विचिंग एक फाइनेंशियल ईयर से दूसरे फाइनेंशियल पे मूव कर रहा है। अब अपडेट कर रहा है सारे बैलेंसेज को, जितने भी लेजर हैं सारे लेजर्स के बैलेंस को अपडेट कर। टोटल 430 लेजर हैं हमारे इसमें, और सबके बैलेंस को इसकी अपडेट करेगा। अपडेट का मतलब जैसे मान लो कोई कंपनी पिछले साल की है ना, और उसका बैलेंस 12,000 रुपए, तो साल खत्म होने बैलेंस तो नील हो नहीं जाएगा, वो बैलेंस नए साल में हमको लेकर आना है, इसलिए हम वहां से क्या करेंगे, बैलेंस को अपडेट कराएंगे। हो जाएगा। अब इसको यहाँ पे करेंगे हम ओके, ठीक। अब जो एंट्री हम करेंगे, अब देखो यहाँ फाइनेंशियल ईयर बदल गया, अब आ गया 25-26, और हाँ दिखेगा। अगर हमको पुराने साल में जाके एंट्री करनी है, तो हम 1/4/24 वाले पे क्लिक करके फिर वापस जा सकते हैं। जैसे यहाँ क्लिक करेंगे 24-25 वापस आ जाएगा, और नए साल में एंट्री करनी है। अब देखो, अब यहाँ देखो आ गया 24-25, नए साल में एंट्री करनी, चेंज फाइनेंशियल ईयर में जाने के बाद फिर हम कर देंगे 1/4/25, यस कर देंगे, ऑल मास्टर्स कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। अगेन ये टाइम लेगा, और फिर हम नए फाइनेंशियल ईयर में मूव कर। तो एक ही कंपनी में एक ही फाइल में हम कई सारे ईयर का डेटा स्टोर करके रख सकते हैं। बस में आ रहा ना? तो ये हो गया नया फाइनेंशियल ईयर क्रिएट कर। जैसे आज 30 मार्च है, कल 31 हो जाएगा, सबका कल बुक्स क्लोज हो जाएगा ना। उसके बाद 1 अप्रैल से जब वो एंट्री करेंगे, तो नए फाइनेंस इसी तरह फाइनेंशियल ईयर चेंज करेंगे, और पुराने सारे बैलेंस को नए ईयर में लेके, नई कंपनी नहीं बनाएंगे। अगर नई कंपनी को बनाएंगे तो उनका बहुत सारा काम बढ़ जाएगा, सारे लेजर्स बनाने पड़ेंगे, फिर से सारे आइटम्स बनाने पड़ेंगे, सारे पार्टी के अकाउंट को फिर से बनाना पड़ेगा, सारा काम फिर से करना पड़ेगा, और इस तरीके से वो सारा पुराना जितना भी लेजर्स था सब नए साल में ट्रांसफर हो। बात में आया? जितना भी पुराना लेजर था वो सब हमारा न्यू ईयर में ट्रांसफर हो गया, ठीक।
ये तरीका हुआ नए फाइनेंशियल ईयर में स्विच होने। अब हम कंपनी को करेंगे क्लोज। क्लोज करने के बाद हम बिजी से हो जाएंगे यहाँ से बाहर। इतना 3 प्रैक्टिकल आज आप लोगों को करना है। एक, बैकअप को रिस्टोर करना। दूसरा, यूजर नेम पासवर्ड चेंज करना। और तीसरा, नया फाइनेंशियल ईयर क्रिएट करना। बस में आया। 2 दिन और लगेगा इस बीजी को समाप्त करने में। अब एक वही टॉपिक बचा है, बैंक स्टेटमेंट एंट्री। तो कल संडे का दिन है, आप लोग घर पे एक बार रिवीजन कर लीजिएगा बीजी का सारे प्रैक्टिस सेट की एंट्री करके आप लोग देख लीजिए क्या आप